साथियों प्रणाम नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार आपको क्षेत्र हित की हर खबरें आप तक रखते हैं। और आज हम उत्तरकाशी जनपद के नगर पालिका बड़कोट के वार्ड नंबर 2 में हैं, जहां आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे तमाम वो कवायद शुरू हो गई है। जो एक मॉडर्न नगर पालिका को तैयार करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। तमाम चाहे जूलॉजिकल सर्वे हो या फिर तमाम वो कार्य चाहे एजुकेशन फील्ड के लिए हो, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हो। इस वक्त हम वार्ड नंबर 2 छटांगा के पास हैं और तमाम वो चीज़ें किस तरीके से एक विकसित नगर पालिका, एक जहां तमाम वो सब सुख सुविधाएं हों जो नगर वासियों को मिल सकें, तो वो तमाम चीज़ों पे लेके यहाँ पे सर्वे हो रहा है। सर्वे टीम हमारे साथ है, हम उन लोगों से भी बात करेंगे और हमारे से इस और जो है नगर पालिका अध्यक्ष बड़कोट भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सर नमस्कार, आपका स्वागत है पाठ संदेश पर। धन्यवाद। सर, आप वर्तमान में जो तमाम सर्वे हो रहा है, क्या कुछ चीज़ें आप वर्तमान में सर्वे कर रहे हैं, क्या चीज़ें ये देख रहे हैं? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सुंदर घाटी है ये। प्रकृति ने यहाँ पे भरपूर सौंदर्य दिया है और इसके साथ ही यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि ये जो नगर यहाँ पे बन रहा है और जिस तरह से हमारे अध्यक्ष जी बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए हैं, तो उसमें इसके लिए सबको सार्थक प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। तो उसके लिए ज़रूरत है कि यहाँ का सीवेज सिस्टम ठीक हो, यहाँ पे सबको जल निकासी ठीक हो और कोई भूस्खलन ना हो और जो भी निर्माण कार्य हों वो सब अधिनियम और नियम के अंतर्गत हों। और इसके साथ साथ ही थोड़ा सा लोगों को भी अपनी आदतों में भी थोड़ा सा आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि ये जो घाटी है इसमें पर्यटन की बहुत अपार संभावनाएं हैं और यहाँ पे जितने पर्यटक आएंगे उससे यहाँ की एक सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो स्वतः ही बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने देखा है दुनिया के कई मुल्कों में जाने का मौका मिला, तो हमने देखा है कि वहाँ पे पर्यटन जो है वो मुख्य एक आकर्षण का केंद्र होता है और उसके कारण सारी वहाँ की जो एक आर्थिक स्थिति है, वो जो वहाँ की एक सामाजिक स्थिति है, वो अपने आप ही बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी है और यहाँ पे नाले और बहुत बड़े बड़े झरने यहाँ पे बड़े सुंदर हैं, उनको विकास भी किया जा सकता है और उनको उनकी निरंतरता भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो झरने सूख गए हैं उनको हम बारहमासी बनाएं और कुछ भी इस तरह के प्रयत्न करके हम इसको एक बहुत आकर्षक। सर, आपकी टीम इस तमाम सर्वे कर रही है और यहाँ के हर चीज़ को उसका आकलन करके किस तरीके से यहाँ विकास होना चाहिए, क्या रोड मैप यहाँ के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, उससे पहले बात करते हैं कि आपकी जो टीम है आप कहाँ से यहाँ पहुँचे हैं और क्या तमाम ये जो प्रोसेस है इसमें कितना ये मतलब टाइम पीरियड लगता है कि आपको ग्राउंड में इसको उतारने में? हम लोग आईआईटी रुड़की से हैं, जो कि एक एशिया का एक सबसे अच्छा मतलब सर्वोत्तम एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ये आप जानते हैं आईआईटीज़। और वो भी रुड़की हमारा 180 साल पुराना संस्थान है। तो हम लोग रुड़की से हैं, वहाँ प्रोफेसर्स हैं हम लोग। और हम लोग को नगर पालिका अध्यक्ष ने हमें निमंत्रण दिया तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर चूँकि हम सब जानते हैं कि हिमालयन जियोलॉजी जो है वो बहुत फ्रेजाइल, बड़े कमज़ोर पहाड़ हैं, तो उनको हमें मजबूत बनाने की आवश्यकता है। और आईआईटी रुड़की ने अपनी तकनीक को ऐसी पूरे उत्तराखंड में जगह जगह यूज़ किया है, प्रयोग किया है, जहाँ पर भूस्खलन को रोकने के पूरे प्रयास किए गए और वहाँ पर दोबारा भूस्खलन नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी हम वो सब जो विधियाँ हैं जो और जगह सफल हो चुकी हैं, उनको हम यहाँ पर इसको देने का प्रयास करेंगे। अब आपने पूछा समय कितना लगेगा, तो हम लोग अभी सर्वे कर रहे हैं, कल से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी रिपोर्ट बनते बनते करीब 10-15 दिन लगेगा, क्योंकि हम एक समवेत विकास में हम यकीन रखते हैं, एक जिसे होलिस्टिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम सारी जो ज्वलंत समस्याएं हैं वो उसको एड्रेस करेंगे, उसको हम समावेश करेंगे और उसके आधार पर रिपोर्ट बनाएंगे। उस रिपोर्ट में हमारे एक रिकमेंडेशन ये भी हो सकती है हमारी संस्तुतियों में कि एक यथासंभव यथाशीघ्र इसका एक मास्टर प्लान बनाया जाए। मास्टर प्लान होगा तो हम बाहर से भी, नीचे से प्लेन के लोगों को भी बुला के यहाँ पे आकर्षित कर सकते हैं कि वो अपनी कुछ छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री लेके आएँ यहाँ पे, ताकि स्वावलंबन भी बढ़े। हम लोगों को भी बता सकते हैं कि किस तरह से वो होम स्टे से या और छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री से, चाहे मछली पालन हो, चाहे वो और भी कुछ हो, छोटे छोटे उद्योग लगाकर वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। स्वरोजगार स्वावलंबन। ये ग्राउंड पे उतरेगा तो किस तरीके से एक नगर का पूरा
दृश्य जो है चेंज हो जाएगा, क्या लगता है? हमने ऐसे कई सर्वे पहले भी किए हैं और आप पौड़ी गढ़वाल में देखें, बिलकोट में, नैनी राडा ब्लॉक में हम लोगों ने छोटा सा पावर हाउस भी लगाया था, IIT भी लगाया था, वो अभी तक अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पर इसकी अपार संभावना है कि हम यहाँ पे विंड मिल भी सोच रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट में लिखें। इसके अलावा सोलर पैनल, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं करीब ये 10:30 बजे का समय हुआ है और इस समय सूर्य देवता बहुत मेहरबान हैं और उनकी इस ऊर्जा को हम संग्रहित करके उससे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और वो इतनी बिजली पैदा हो सकती है कि इस 20,000 की जो जनसंख्या बिलकोट की है उनके लिए पर्याप्त हो जाएगी और पर्याप्त ही नहीं हो जाएगी, उस बिजली को हम आसपास के क्षेत्रों में बेच भी सकते हैं। तो इतनी यहाँ पर संभावना है इस बात की है। तो सर यदि बात करें, आप कल 1-2 दिन से आप सर्वे कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको निकल के सामने आ रही है, क्या क्या चीज़ें आपको लग रही है कि ये होना इतना पॉसिबल सर? चाहे नदियों के कटाव से लेके बात करें या फिर यहाँ कहीं भूत धसाव वाला क्षेत्र है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको दिखी? हमने कुछ भूत धसाव के क्षेत्र कल देखे यहाँ पर और उनको हम ठीक कर देंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। भविष्य में कभी भी वहाँ भूत धसाव नहीं होगा, इस बात की हम आपको गारंटी देना चाहेंगे और उनको हम ठीक कर सकते हैं। जहाँ कहीं कहीं नदी का कटाव भी हमें देखने को मिला, खासतौर से जहाँ शहीद स्थल है, तो शहीद स्थल के पास भी हम उसको चाहेंगे कि शहीद स्थल एक अत्यंत आकर्षक एक पर्यटन का केंद्र बने और उसका भी हम लोग पूरी योजना, हम उसका पूरा डिज़ाइन, अगर हमें कहा गया तो हम उसका पूरा डिज़ाइन करके दे देंगे और इस प्रकार से हमारे पर्यटन को यहाँ पे काफ़ी बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। और जहाँ जहाँ भी नदी का कटाव है, नदी ने जो कटाव किया है उसको ठीक करना बहुत आसान है, कोई असंभव नहीं है, उसको कर सकते हैं। मैं कल भी कह रहा था कि मैं पहली बार कोई ऐसा नगर पालिका अध्यक्ष देख रहा हूँ जो इतने ऊर्जावान है और जो एक माटी पुत्र है, धरती पुत्र की तरह से इसका विकास करने के लिए प्रयत्नशील है। तो मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और वो अवश्य सफल होंगे अपने प्रयास में, ऐसा मुझे दिखता है। वाकई यदि कुछ काम आप दिल से करना चाहो, ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता, लेकिन दिल से, तबीयत से तो उस काम में उतरो, करने का प्रयास करो, तो वाकई वहाँ आप फलीभूत होंगे, सफल होंगे। इस और हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोवाल जी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले डोवाल जी, आपका स्वागत पाठ संदेश पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक सबसे इसके साथ साथ आपको बधाई भी कि आपने जो मास्टर प्लान बड़कोट नगर के लिए सोचा उसके और आप कार्य करना भी शुरू कर चुके हैं और वो चीज़ें दिख भी रही है, वो कवायतें शुरू हो रही है। चाहे जिन क्षेत्रों में सड़कें नहीं पहुंची है वहां की सड़कें पहुंचाने के लिए भी आप लगातार प्रयासरत हैं। चीज़ें, क्या संदेश आपका प्रदेश वासियों को और अपने बड़कोट नगर वासियों के लिए? नहीं, देखिए, संदेश ऐसा कुछ नहीं है। हमें रमाई क्षेत्र के लोगों ने आशीर्वाद दिया है नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में, तो जो जिम्मेदारी एक नगर पालिका अध्यक्ष की होनी चाहिए वो सारी जिम्मेदारियां मैं अपनी पूरी निभाऊंगा और उसी की तरफ मैं प्रयासरत हूँ। मैंने हमेशा तब भी बोला है और आज भी मैं कह रहा हूँ, जितना अच्छा कोई भी व्यक्ति अपने घर के लिए सोच सकता है, हम अपने रमाई घाटी यमुनोत्री विधानसभा नगर पालिका के लिए वही सोच रखते हैं, तो वही प्रयास है। बाकी देखते हैं प्रयास कितने सफल होते हैं, कहाँ तक इसको पहुँचा सकते हैं। आपके तमाम प्रयासों पे जो है आप बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं और बड़कोट नगर पालिका को एक सकारात्मक दिशा देने का ये प्रयास है। बड़कोट नगर वासियों के जीवन को सराहने का, चाहे रोजगार के अवसर हो, चाहे आपके पर्यटन से लेके तमाम चीज़ों के लिए बेहतर है, पर्यावरण से लेके हर चीज़ के लिए ये आपका मास्टर प्लान यदि ग्राउंड पे उतरा तो शायद से हर क्षेत्र में बेहतर है। लेकिन अब बात आती है इस मास्टर प्लान को ग्राउंड पे उतारने के लिए वो फंड्स कहाँ से विनोद डोवाल अरेंज करेंगे, किस तरीके से पर्यटन विभाग हो या तमाम विभाग हो, किस तरीके से, क्या रोड मैप डोवाल जी के? देखिए, ऐसा है कि हर चीज़ के लिए हम सरकार के ऊपर डिपेंड भी नहीं रह सकते हैं और जैसा कि बड़कोट में स्वास्थ्य को लेकर कि बहुत दिक्कत परेशानी वाली बात है, तो हमने एक NGO है जो ऑलरेडी बड़कोट में हॉस्पिटल चलाता है, तो उन्होंने हमें कहा था कि आप हमें ज़मीन दे दीजिए और हम यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे। तो अब जैसे हॉस्पिटल, क्योंकि 50 बेड का हॉस्पिटल गवर्नमेंट की तरफ से बड़कोट में नहीं बन सकता है, तो नगर पालिका की सहभागिता के साथ अभी हम, मेरे ख्याल से अगर सारी चीज़ें सही चलती रही तो अगले 6 महीने साल भर के अंदर हम एक हॉस्पिटल की नींव रखेंगे और कम से कम ये 50 बेड, मिनिमम 50 बेड का हॉस्पिटल हम नगर पालिका को देंगे, जिसमें रमाई घाटी के समस्त लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि मैंने देखा हमारे यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है या डिलीवरी होती है उसमें कैजुअलिटी भी काफ़ी होती है और कोई डिलीवरी अगर हो भी गई, फिर जो बच्चे होते हैं
तो उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो हमारा फोकस स्वास्थ्य की तरफ भी है और धीरे धीरे जब ये नगर पालिका को हम डेवलप करेंगे, CSR फंड होता है, कुछ सरकार को हम रखेंगे जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो जब हम ज़रूरी चीज़ों को सरकार के पास रखेंगे शासन में, तो जाहिर सी बात है वो भी हमारी बात मानेंगे। आज हम IIT रुड़की अगर एक डिटेल स्टडी रिपोर्ट बनाएगी बड़कोट की, तो IIT अपने आप में एक अच्छी संस्था, जो कुछ भी हो उसको नज़र आएगा वो देगी। तो जो रिपोर्ट वो देगी तो उस रिपोर्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और तकरीबन जो इसके बाद भी नगर पालिका अध्यक्ष आएंगे, अगर उसी पे फोकस करेंगे तो जो प्लान हम करेंगे वो अगले 50 साल के लिए नगर पालिका के लिए प्लान करेंगे। तो तमाम नगर वासियों को अंततः क्या मैसेज आपका रहेगा कि जिस तरीके से लगातार आप भी अपना प्रयास कर रहे हैं और जो सर हमारे साथ थे उन्होंने भी कहा कि नगर वासियों को भी थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। हाँ देखिए, क्या होता है कि हम लोगों का ये हम इंडियंस हैं या कोई भी है, तो हमारी एक जो मेंटलिटी है उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा डे बाय डे, चाहे वो स्वच्छता को लेके है, इंक्रोचमेंट को लेके है, या पड़ोसी को कैसे मदद करी जा सकती है, पड़ोसी का अपने साथ आपका विकास हो रहा तो पड़ोसी का भी कैसे विकास होगा। तो धीरे धीरे, लेकिन ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि एकदम आएगा। ये जब आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो एक दिन रमाई घाटी में होगा, जो हर आदमी यही सोच रखेगा। तो ये एक स्लो प्रोसेस है और ज़रूर रमाई घाटी के लोग बड़े सभ्य लोग हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन बदलाव होगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो ये हमारे साथ विनोद डोभाल जी थे, बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष, जो लगातार तमाम सर्वे या फिर नगर पालिका को एक मास्टर प्लान के तहत डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बने रहिएगा पहाड़ संदेश परिवार के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।